देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 3 तक हो गया था हमारा। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से करेंगे। देखिए, चौथा जो आपका प्रश्न है वो दिया है AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। या देखिए, पिछले जो प्रश्न था वह ये पूछा हुआ था कि मतलब इसका पद जो है वो क्या होगा। देखिए, इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ जो AP दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे माना कि A का मान, तो A का मान क्या होता है, ये जो पहला पद होता है ये होता है आपका A का मान। तो A का मान 3 हो जाएगा। और D का मान ये क्या होता है कि D का जो सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, 8 है। लिख देंगे 8 माइनस A1 का मान 3 है, तो लिखेंगे 3। 8 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी D का जो मान है वो 5 आ गया। और यह जो देखिए, यह जो मान है वह n का मान नहीं बल्कि ये जो मान है an का मान है। an बराबर दे दिया आपका 78। ठीक है, चलिए अब देखिए an का सूत्र क्या होता है, आप लोग को लिखवाए थे। ये होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया आपका 78। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान 3 है, 3 लिख देंगे, प्लस n का मान कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गुने d का मान यहाँ देखिए 5 है तो लिख देंगे 5 बराबर 78। ये देखिए 3 जो है प्लस में है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। लिखेंगे ये n माइनस 1 और गुना में 5 बराबर 78 माइनस के 3। ठीक है, 78 माइनस के 3। अब देखिए कर देंगे ये इसको ऐसे ही n माइनस 1 गुना में 5 बराबर 78 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75। अब देखिए ये जो 5 है गुना में है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर हो गया आपका 75/5। ठीक है, 5 से अगर 75 को काटेंगे तो कट जाएगा आपका 15 बार में। ठीक है, अब देखिए आ गया n माइनस 1 बराबर हो गया 15। अब ये एक जो है माइनस में है और ये बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो गया आपका 15 प्लस 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि जो 16वां पद है वो कितना है, इस AP का 78 है। आपका आंसर जो है वो 16 आ गया। चलिए आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया है। 5 का जो पहला प्रश्न है इसमें भी वही है, कह कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। देखिए पहला प्रश्न है 7, 13, 19, डॉट डॉट 205। ठीक है, ये जो है आपका पहला प्रश्न है, इसको भी सेम बनाना है। हल लिखेंगे, लिखेंगे माना कि चलिए a बराबर, तो a का जो पहला मान है वो आपका a का मान है 7 हो गया, और d, तो d का सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान ये होता है 13, लिख देंगे 13 माइनस A1 का मान 7 है तो 7, अगर 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी d का जो मान है वो 6 आ गया। और ये जो मान है ये है आपका an का मान 205। ठीक है, देखिए यहाँ पर an का सूत्र लिख देंगे, ये होता है सूत्र आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। अब देखिए यहाँ पर a का मान रख देंगे, तो a का मान यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 गुने d, तो d का मान है 6 तो लिख देंगे 6 बराबर में 205। देखिए ये जो 7 है प्लस में है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। लिख देंगे कि ये n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस में 6। अब देखिए ये हो गया आपका n माइनस 1 गुना में 6 हो गया बराबर 205 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 199। ठीक है, अब देखिए 6 जो है गुना में है, अगर इसको इधर आएंगे तो हो जाएगा भाग में। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर a का मान 7 है ना, तो यहाँ पर 7 होगा। चलिए 205 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198।
अब देखिए जो 6 जो है गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो n-1 बराबर 198/6। अब इसे काट देंगे, 6 3 के 18, 6 3 के 18। n-1 बराबर हो गया आपका 33। ठीक है, ये माइनस में जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो n बराबर 33 + 1, यानी कि n का जो मान है वो आपका आ गया 34। ठीक है, 5 का 1 का प्रश्न भी बन गया। चलिए आते हैं 5 के दूसरा का प्रश्न में क्या दिया है। देखिए 5 का दूसरा का प्रश्न है। ठीक है, इसमें दिया है 18, 15, 15 सही 1/2 दिया है। 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस के 47। ठीक है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे माना कि a बराबर आपका ये हो गया 18 और d बराबर क्या होता है कि a2 - a1 होता है। ठीक है, देखिए अब जब भी बनाइएगा तो सूत्र का उपयोग जरूर कीजिएगा, इसीलिए हम बार बार आपको हर प्रश्न में सूत्र लिख रहे हैं। इससे क्या होता है कि सूत्र लिखने से ये होता है कि मान लीजिए अभी कभी भी आप एग्जाम में जो प्रश्न बनाते हैं तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो उसको ये समझ में आता है कि हाँ जो बच्चा है वो अपने मन से बनाया है और अच्छे से बनाया है, सूत्र लिख कर बनाया है। इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई आपका प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 का 2 वो फुल मार्क्स देगा। ठीक है, चलिए देखिए a2 का मान कितना है 15 सही 1/2, तो लिख देंगे 15 सही 1/2 माइनस a1 का मान है 18, लिख देंगे 18। देखिए क्या हो जाएगा 15 दूनी के 30 और 1 31, 31/2 माइनस की 18। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 31 का 31 रहेगा माइनस 18 दूनी का 36 बट्टा में हो गया आपका 2। 31 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -5 और ये हो गया बट्टा में 2, यानी कि जो डी का मान है वो आपका आ गया -5/2। अगर देखिए अब देखिए और ये ए एन का जो मान है वो दिया है -47, ए एन बराबर दिया है -47। चलिए अब देखिए ए एन का जो सूत्र होता है वो लिख देंगे हम लोग। ये होता है आपका a + n-1 इंटू डी बराबर -47। ठीक है, अब देखिए a का मान, तो a का मान कितना है हमारे पास देख लेते हैं। a का मान 18 है, तो लिख देंगे 18 प्लस n का मान हम निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, गुने d, तो d का मान हमारे पास आया है -5/2 बराबर के -47। अब देखिए यह प्लस का है, ये बराबर की इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो n-1 गुने -5/2 बराबर -47 और माइनस में 18। अब देखिए ये हो गया आपका n-1 गुने -5/2 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, यानी कि -65 आ गया। अब देखिए ये जो 5/2 है ये गुना में है, जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। देखिए कैसे होगा, ये बटा में है तो इसको क्या करेंगे, ये -65 हो गया। जब ये बराबर की इधर आएगा तो नीचे वाला हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि हो जाएगा 2/5 माइनस के 2/5। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया और 13 5 65। ठीक है, ये आपका आ गया n-1 बराबर 13 दूनी 26। अब देखिए ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1, n बराबर 26 + 1, यानी कि n का जो मान है वो आ गया आपका 27। ठीक है, चलिए तो देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है सेम है, ये भी प्रश्न आपका सेम है। कह रहा है कि क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? देखिए -150 ये पद है, ऐसा क्यों है? ठीक है, देखिए यह जो प्रश्न है एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है, इस प्रश्न को एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा।
देखिए बताते हैं। चलिए इसको भी वैसे ही बनाना है, हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि चलिए ए बराबर मानते हैं हम लोग, तो ए का मान यही होता है 11, 11 हो गया, ठीक है। और डी बराबर होता है A2 माइनस के A1, ठीक है। चलिए तो A2 का मान कितना है, 8 है, लिख देंगे 8 माइनस A1 का मान 11 है। 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3, ठीक है। चलिए और ये जो दिया है 150, ये है आपका AN का मान, तो AN बराबर हो गया माइनस के 150। अब देखिए AN का सूत्र होता है, लिख देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 150 हो गया। अब देखिए ए का जो मान है वो 11 है, लिख देंगे 11 प्लस N माइनस 1 गुने डी, तो डी का मान है ना माइनस का 3 बराबर माइनस के 150। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो N माइनस 1 गुने माइनस के 3 बराबर हो गया माइनस 150 और माइनस में 11, ठीक है। ये आपका हो गया N माइनस 1 गुने माइनस के 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 150 और 11 हो गया आपका 161, ठीक है। अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो N माइनस 1 बराबर हो गया आपका माइनस 161 बटा माइनस के 3, तो माइनस से माइनस तो कट गया, 3 से 161 काटते हैं, कटेगा 3 5 15 और ये नहीं कटेगा 3 से, यानी कि आपका आ गया पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए इनका जो AP में अगर मान जो है, देखिए ये आपका आ गया एन बराबर लिख सकते हैं हम लोग 161 बटा 3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए एन का जो मान है वो आ रहा है आपका बटा में, ठीक है। तो AP में हमेशा AP में यानी कि जो n का मान है वो हमेशा यानी कि बट्टा में भिन्न में कभी नहीं होगा, n का मान भिन्न में कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होता है चाहे होगा, ठीक है। इसलिए जो है लिखेंगे इसलिए लिखेंगे इस AP का एक पद माइनस 150 नहीं हो सकता है, ये कभी संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी भी AP का मान बट्टा में यानी कि भिन्न में होता ही नहीं है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर में।